तो आप लोग सब कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीधी भर्ती जो 2023 है शिक्षकों की, उसका ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे भरें। दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म भरने के पहले आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सही से रखें। स्पेलिंग वगैरह में किसी प्रकार से मिस्टेक्स ना करें। क्या पता भविष्य में सुधार हो या ना हो, पता चला कहीं ज्वाइनिंग के टाइम जाएं और मिसमैच हो जाए तो इस कंडीशन में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से सामने रखिए, उसके बाद भरिए। और दूसरी बात, ये वीडियो देखने के साथ आपको हो सके तो एक दो और वीडियो देखिए और पूरी तरीके से कंफर्म होने पर ही आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए। अभी जो है सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक है, इसलिए कहना चाहिए मोबाइल कनेक्शन से अगर आप खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। तो यदि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो जाइए या फिर ऐसे शॉप में आप फॉर्म डलाइए जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो चलिए अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सीधी भर्ती 2023 है उसको हम भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म। तो अभी मैं हूं, आप देख सकते हैं जैसे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर अर्थात व्यापम के वेबसाइट पर। और यहाँ पर देखिए प्रेस रिलीज में आपके पास लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक टी एवं टी संवर्ग एवं सहायक शिक्षक एवं टी संवर्ग भर्ती परीक्षा सीट 2023, ठीक है। तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज खुलेगा, देख सकते हैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, विभागीय विज्ञापन, ये सभी चीज अभी ओपन नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2023 वो खुल रहा है, ठीक है। तो हम वही करेंगे सबसे पहले। तो चलिए मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद हमको ये मिलेगा, देख सकते हैं यूजर लॉगिन। और यहाँ पर आपको न्यू यूजर जो है वहां सेलेक्ट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए इंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और यदि आपने ऑलरेडी कर लिया है अर्थात रजिस्टर कर लिया है तब आप जो है मोबाइल नंबर डालेंगे। तो हम अपने केस में क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम लिखेंगे, याद रखिए जैसे मेरा नाम है सुनील कुमार यादव तो फर्स्ट नेम क्या होगा मेरा सुनील होगा, सेकंड मिडिल नेम क्या होगा कुमार होगा, लास्ट नेम क्या होगा यादव होगा। तो ठीक उसी तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैपिटल में ही लिखिए। गेट ओटीपी, तो अब आपको क्या करना है, ओटीपी फिल करना है जो आपके मोबाइल में आएगा। ओटीपी रिसीव करने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग एक साथ फॉर्म भर रहे होंगे अभी, अर्थात ट्रैफिक ज़्यादा है। तो हम क्या डालेंगे इसमें, ओटीपी जो आप मोबाइल में रिसीव करेंगे उसके बाद क्या कर देंगे सबमिट। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पेज खुल जा रहा है। यहाँ पर देखिए पासवर्ड बनाए, तो आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड बनाना है। जो भी आप पासवर्ड जो है बनाना चाहें वैसे पासवर्ड को आसान रखें क्योंकि ज़्यादा टफ रखेंगे कहीं आप ही भूल जाएं। और ये हमने पासवर्ड जो है डाल दिया। कंफर्म पासवर्ड में भी आप सेम डालेंगे। उसके बाद देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन अर्थात मूलभूत जानकारी, तो इसमें क्या भरेंगे देखिए रिलेटिव, हाँ कैंडिडेट्स नेम, देखिए उम्मीदवार का नाम तो पहले भरा हुआ है। इसके बाद फोटो और साइन, ये दोनों आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो चलिए हम फोटो और साइन जो है अपलोड करते हैं। यहाँ पर देखिए इमेज साइज कितना हो चाहिए, 40 से 60 KB होना चाहिए और पीएनजी इमेज में होना चाहिए। दोनों का सेम है, इमेज साइज 40 से 60 KB की होना चाहिए, सिग्नेचर और फोटो दोनों। और जो जेपीजी या फिर आपकी जो है पीएनजी इमेज में होना चाहिए। तो चलिए हम जो है अपलोड करते हैं इमेज अब। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन है कि जो इमेज और साइन का जो साइज है 40 और 60 के बीच होना चाहिए। तो जैसे मेरे सिस्टम पे ये हो गया 51 KB का और साइन हो गया 44 KB का। ये कैसे बनाते हैं आपको नहीं आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है, अपलोड करना है। तो हम चलेंगे अपने डेस्कटॉप में और यहाँ पर हमने सेव किया है फ़ोटो और फोटो हमने कर दिया अपलोड। चलिए अपलोड करते हैं, ये हो गया अपलोड। और इसी तरह से हम किसको करेंगे, साइन को अपलोड करेंगे। साइन यहाँ पर है अपना और ये हो गया अपलोड। तो ये हो गया हमारा फ़ोटो और साइन जो है अपलोड हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब यहाँ पर है
रिलेटिव का प्रकार। तो कहने का मतलब है अगर आप लड़के हैं तो अपने पिता लिखेंगे, और लड़कियां हैं मैरिड हैं तो क्या लिखेंगे, अपने पति लिखेंगे। तो फादर लिखूँगा, और मैं यहाँ पर अपने पिताजी का नाम जो है लिख दूँगा। याद रखिए जो कुछ भी आप लिखेंगे वो अपने 10वीं के मार्कशीट है उसके हिसाब से ही लिखेंगे। अभी जो है बेरोजगारी भत्ता का जो सेंक्शन करने के लिए हम लोग को उसका जांच अधिकारी बनाया गया था, तो उसमें मैंने देखा था बहुत सारे लोग उल्टा सीधा लिख के लाए थे। तो ऐसी गलती मत कीजिए, 10वीं का मार्कशीट निकालिए उसके हिसाब से इसको भरिए। मदर्स नेम, तो यहाँ पर आप अपने माता जी का नाम लिखिए। इसके बाद जेंडर है, लिंग यहाँ पर मेल फीमेल आप अपना डालिए। डेट ऑफ बर्थ जो है आप अपना भरिए यहाँ पर, और इसको क्लिक करेंगे तो ये पीछे जाएगा, और इसके हिसाब से 80-90 है तो 80 में, हाँ बिल्कुल 12 अक्टूबर, ये मैंने डाल दिया अपना। तो डोमिसाइल आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं कि नहीं, तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से डालना है यस। और पारिवारिक जो है वार्षिक आय, तो वार्षिक आय आपको कहाँ मिलेगा, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो अभी का बनवा लीजिए, क्योंकि जो अभी आप यहाँ पर डालेंगे वही आपको बाद में हो सकता है शो करना पड़ जाए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ वार्षिक आय अपना। पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग हैं तो हाँ डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगला है अदर इन्फॉर्मेशन, नेशनलिटी आप भारत के हैं तो भारत लिखें, तो अदर लिखिए। कैटेगरी आप लिखना पड़ेगा ओबीसी, ध्यान दीजिए ना, यहाँ क्रीमी लेयर है और नॉन क्रीमी लेयर है। अगर आप क्रीमी लेयर का तात्पर्य है एक निश्चित आय सहायता को 8 लाख रुपया है, और उससे यदि ऊपर है तो आप जो है किस में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर उससे कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर नॉन क्रीमी लेयर में है तो आपको जो है उम्र में 5 वर्ष का छूट मिलेगा, याद रखिए। तो आगे बढ़िए, मैं अपने केस में नॉन क्रीमी लेयर डाल के आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं आपकी जानकारी के लिए चीज़ भर रहा हूँ, और मैंने ये ऑलरेडी एक टीटी भी दिला चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय जिला कौन सा है आपका, जांजगीर चांपा मेरे केस में। आप भी अपना स्थानीय जिला जो है भरिए। अगला है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड हैं। तो ईमेल आईडी अपना जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस आप किस में डालेंगे, अपने आधार कार्ड डालिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं अपने केस में डाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट जिला जांजगीर चांपा, पिन कोड अपना पिन कोड डालिए। अगला है यहाँ पर देखिए एड्रेस सेम एक प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट एड्रेस और जो आप स्थानीय जो अपना कहना चाहिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक है तो आप इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ पर डिक्लेरेशन है, घोषणा है कि मैं जो आप भर रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है, और अगर गलत होता है तो आपकी जो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर आप अपना कैप्चा फीड कीजिए, और कैप्चा मैंने डाल दिया है। और चलिए हम इसको क्या करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास कैंडिडेट इनरोल नंबर मिल गया है, कैंडिडेट नेम मिल गया है, और डेट ऑफ बर्थ मिल गया है। अब गो टू यूज़र लॉगिन पेज। अब अपने क्या करेंगे, यूज़र लॉगिन पेज में जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इसका एक प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट इनरोलमेंट डिटेल। तो ये हम प्रिंट जो है ले लेंगे, बाद में प्रिंट कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन भी दे रहा है, तो सेव करने में ज़्यादा बेटर है, सेव भी कर लेते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, गो टू यूज़र लॉगिन पेज। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, और इस बार आप अपना OTP से कर सकते हैं या फिर पासवर्ड से। मैं पासवर्ड से करता हूँ क्योंकि मैंने अभी पासवर्ड यहाँ पर बनाया है। और चलिए हमने लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट टीचर है, टीचर लेक्चरर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, और यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो देख सकते हैं, ऑप्शन दिया है। तो चलिए हमने क्लिक तो कर दिया है, ये थोड़ी देर में खुलेगा, खुल भी गया शायद तक। तब
तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं और यहाँ पर देखिए आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, असिस्टेंट टीचर, टीचर और लेक्चरर। आप चाहें तो तीनों में क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं केवल सहायक शिक्षक में कर रहा हूँ। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सहायक शिक्षक में मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद देखिए, यदि आपने व्याख्याता पद का चयन किया है तो अनिवार्य रूप से विषय का चयन कर प्राप्त श्रेणी डिवीजन चयन करें। तो हमने व्याख्याता नहीं, सहायक शिक्षक चयन किया है। और आपको अगर टीचर जो है, अगर मिडिल स्कूल चयन करना है तो आप किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर लेक्चरर पोस्ट, तो हमने जो है लेक्चरर पोस्ट चयन किया है, नहीं तो हमको सब्जेक्ट चयन करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट पीजी डिवीजन, इसको भी नहीं करना है। इंटर ग्रेजुएशन परसेंट, स्नातक का प्रतिशत दर्ज करें, ये भी आवश्यक नहीं है हमारे केस में। इंटर हायर सेकेंडरी लेवल परसेंटेज, ठीक है, तो हायर सेकेंडरी में आपको कितना परसेंट मिला वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। याद रखिए अपना अंक सूची से ही भरिए, ऐसे अंदाजा मत कीजिए। और परसेंटेज निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप जितना अंक पाए हैं उसमें पूर्णांक जैसे 500 है तो 5 का आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अगला है देखिए एबिलिटी क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है। तो यहाँ पर देखिए योग्यता क्या चीज़ है। तो हम फिलहाल, वैसे मैं रहने के लिए तो पीजी क्लास हूँ, लेकिन मैंने क्या भरा है, केवल सहायक शिक्षक। तो मैं यहाँ पर क्या भर देता हूँ, हायर सेकेंडरी। अब ग्रेजुएशन आपके पास है तो लिखिए और नहीं है तो छोड़िए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। इधर देखिए बीएड, डीएलएड, सीजीटेट, सीटेट, डीएड, तो आप जो भी हैं यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको। खास करके देखिए सीजीटेट और सीटेट दोनों ऑप्शन दिखा रहा है, तो मेरे केस में मैं भरूंगा सीजीटेट। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करने की ज़रूरत है, ये सीटेट वाले भी उत्तीर्ण, मतलब वहाँ के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा से हमको जानकारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। फिलहाल हम जो है आगे बढ़ते हैं। सीजीटेट हमने क्लास कर लिया है और साथ में डीएड, तो ये 3 योग्यता जो है सहायक शिक्षक के लिए आवश्यक है। बाकी अगर आपके पास है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़िए। आर यू वर्किंग एक्सपीरियंस एज गेस्ट टीचर, आप जो है गेस्ट टीचर के रूप में आपका अनुभव है कि नहीं, तो हाँ डालिए और नहीं तो नहीं डालिए। आगे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज गेस्ट टीचर, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और ये भरने के बाद आप जो है सीधा सबमिट कीजिए। और चलिए हम सबमिट कर दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, देखिए ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पूर्व की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी लिए व्यापक जवाबदार नहीं होगा, उसका संपूर्ण जवाबदार स्वयं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात भी 3 दिवस का समय दिया जाएगा त्रुटि सुधार के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए सब डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए सुनील कुमार यादव, रामनाथ, ये सब चीज़ आप एक बार क्लेरिफाई कर लीजिए कि कहीं आपने किसी प्रकार से गलत जानकारी तो नहीं दी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर एग्जाम सिटी, आप कहाँ एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं। मेरे केस में मैं जो है बिलासपुर ही चूज करता हूँ। क्या आपको सह लेखक की आवश्यकता है, तो सह लेखक क्या है, अगर आपको किसी प्रकार से लिखने में दिक्कत या लिखने संबंधी कोई बीमारी है तब की स्थिति में आप जो सह लेखक यूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में नो होगा। डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विस रैंक कैटेगरी, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो मेरे केस में नहीं है। ये डिक्लेरेशन है, घोषणा है, सहमत और असहमत। और कृपया कैप्चा को दर्ज करें, तो कैप्चा हम यहाँ पर लिख देते हैं EWMF, और उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। लीजिए सबमिट। कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच ले और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा होने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर संशोधन की अवसर नहीं दिया जाएगा। ओके, और हमने शायद सबमिट कर दिया था, उसके बाद फिर से
चलिए फिर से एक बार कंफर्म या सबमिट कर देते हैं, क्योंकि एक बार और कंफर्मेशन करने के लिए साइट जो है बोल रहा है। अपनी तरफ से देखिए मैं सिर्फ टीचर में ही डाला हूँ, बाकी ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण है तो डाल दिया हूँ, बाकी मैं बीएड भी निकाल चुका हूँ, तो ये कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़िए, कंफर्म एंड सबमिट, ठीक है। और यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एडमिशन फॉर्म, ओके कीजिए और लीजिए, हमने जो है सफलतापूर्वक जो है फॉर्म सबमिट कर लिया है। तो इस तरह से आप जो है फॉर्म को सबमिट कीजिए, किसी प्रकार से जल्दीबाजी मत कीजिए। किसी चीज़ में आपको समस्या है तो आप पूछ लीजिए, नीचे कमेंट कर लीजिए, या किसी और से सलाह ले सकते हैं। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से परीक्षा दिलाइए, पास होइए और शिक्षक बनिए।